हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं लिक्विडेटर में हम उसके अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज़, पावर्स, लाइबिलिटीज सब इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे लिक्विडेटर अपॉइंट कैसे होता है। लिक्विडेटर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जो वैसे बेसिकली आप आगे लॉज की बुक आपके नेक्स्ट ईयर में आएगी तो आप वहाँ पे देखेंगे एक लिक्विडेटर ना सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली अपॉइंट करते हैं। वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं आपको आप हाईलाइट करूँ कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बताती हूँ। देखिए यहाँ पे अंडर सेक्शन 275 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको ना एक पिटेशन, आफ्टर पिटेशन के बाद आपको बिफोर, लेकिन फाइंडिंग अप से पहले पिटेशन के बाद आपको ट्रिब्यूनल एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बाय द कंपनी फॉर द कंपनी के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। किससे पहले? पिटेशन की प्रेजेंटेशन के बाद और वाइंडिंग अप के पहले, क्योंकि वाइंडिंग अप तो सारा लिक्विडेटर करता है ना, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर उसके सारे आपको पता ही होगा। एक लिक्विडेटर का क्या काम होता है? लिक्विडेटर का काम होता है कंपनी की बुक्स को वेरीफाई करना, उसके अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स को सेटल डाउन करना, मतलब क्लोज करना। तो इसलिए वो वाइंडिंग अप से पहले यहाँ पे ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट लाइन से आते हैं प्रोविजनल लिक्विडेटर बिकम द ऑफिशियल लिक्विडेटर। जो प्रोविजनल लिक्विडेटर होता है, जो पहले आता है, वही तो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। एज वाइंडिंग कप के टाइम वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाता है। बिफोर मेकिंग द अपॉइंटमेंट से पहले लिक्विडेटर इन्फॉर्म द कंपनी एज अनेबल टू मेक द रिप्रेजेंट। वो इन्फॉर्म करेगा कि अगर वो अनेबल हो जाती है ना रिप्रेजेंट करने में, तो इट मे अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर इवन विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी। वो तो ये यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि अगर एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अनेबल हो जाता है अपॉर्चुनिटी, मतलब विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कंपनी में एक रिप्रेजेंटेशन, अगर लिक्विडेटर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और कंपनी अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर देती है, तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल ये बात लिखेगा राइटिंग में कि रीज़न के साथ कंपनी ने ऐसा क्यों किया। और जो लिक्विडेटर की फ़ीस होती है ना, और प्रोविजनल लिक्विडेटर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करती है। मैंने क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे आप वहाँ लिख सकते हो एक्स्ट्रा बातों में, एक्स्ट्रा टॉक्स जिसको कहते हैं। बट यहाँ पे इतना ध्यान रखना, आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको लिखना क्या है। सेक्शन लिखना है अपॉइंट ए ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट बाय द कंपनी फॉर द, किसके लिए अपॉइंट किया जाता है? प्रोविजनल और ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर द कंपनी, ताकि उनके अकाउंट सेटल डाउन किए जाए। ये अपॉइंट बेसिकली इनकी सैलरी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर भी कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है ये बात, ताकि वो उनके अकाउंट को सेटल डाउन कर पाए। और कंपनी का वो लिक्विडेटर नहीं होता, ये बात कर लो। जो कंपनी का कंपनी में से कोई अपॉइंट नहीं होता है, थर्ड बार से आउटसाइडर होता है जिसको लिक्विडेटर बनाया जाता है। ये बात भी लिख लेना अपने एग्जाम्स में, ओके। और अगर वो कोई अपॉर्चुनिटी कंपनी अपनी तरफ से सारी चीज़ रिप्रेजेंट कर देती है, तो उसका क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल अपने उसमें रिटन डाउन में एक लिखेगा कि राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा रीज़न क्यों कंपनी ने ऐसा किया। आई होप से कुछ 3-4 पॉइंट है, उसको ही आप एक्सप्लेन कर देना। इसमें अगर किसी को इतना डिटेल नहीं समझ आई तो इतने जो मैंने अभी आपको बोले एक बारी पॉज करके वापस बैक जाके ये 4-5 पॉइंट सुन लेना और लिख लेना, बस उससे ज़्यादा कुछ मत करना। ओके, नेक्स्ट आती है ड्यूटीज़। देखिए ड्यूटीज़ क्या होती है। कुछ लिक्विडेटर की ना ड्यूटीज़ होती है। टू कंडक्ट ए प्रिसीडिंग इन वाइंडिंग अप। आपको पता है प्रिसीडिंग मीन्स होता है कार्रवाई। एक लिक्विडेटर की ना ड्यूटी होती है, अगर उसको ऐसा लगता है ना कि कुछ सीक्रेट प्रॉफिट, कुछ ऐसा काम हो रहा है कि उन्होंने लिक्विडेटर को नहीं बताया, अकाउंट जो वो सेटल कर रहा है, कंपनी के सारे वाइंड अप करने में हेल्प कर रहा है और उन्होंने नहीं बताया, तो वो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। ओके। सेकंड आता है टू मेक ए सॉरी टू टेक प्रॉपर कंपनी प्रॉपर्टी इन कस्टडी। ठीक है। एक लिक्विडेटर के पास ना इतना राइट होता है, वो एक कंपनी की, उसको लग रहा है कुछ इलीगल एक्टिविटी, वो अपनी उस कंपनी की प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में ले सकता है और उनको रख सकता है अपने पास। ओके। थर्ड आता
आता है टू मेक कॉल। अगर मेक ए कॉल आपने ना अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अगर कंपनी के पास पैसा कम पड़ जाता है डेब्ट्स पे करने के लिए, तो कंपनी के पास इतना राइट होता है कि वो अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगा सकते हैं अगर उनका कुछ रहता है। तो ऐसे ही ना लिक्विडेटर अगर वो अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पा रहा, कंपनी के पास जितने पैसे हैं उतने पे नहीं हो रहे शेयर होल्डर्स को, या जो भी उनको लाइबिलिटीज़ पे करनी है, तो उसके पास राइट है वो शेयर होल्डर से पैसा मंगा के अपनी कंपनी के सारे अकाउंट सेटल कर सकता है अगर ऐसा होता है, टू पे कंपनी डेट। लिक्विडेटर की ये ड्यूटी होती है, जो उसके पास पैसा है एसेट बेच कर आ रहा है, जैसा मर्जी आ रहा है, वो वहाँ पे ना जहाँ पे जो उसको डेप्ट लाइबिलिटी पे करनी है वो पे करेगा, किसके थ्रू, जो उसके पास कैश बैलेंस या बेशक उसको एसेट बेच के करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेंटेन ए प्रॉपर बुक्स। मेंटेन लिक्विडेटर अपॉइंट ही किस लिए हुआ है, ताकि वो हर मिनट की रिकॉर्ड अपने सारे अकाउंट्स को प्रॉपरली सेटल कर पाए, और इसलिए तो बाहर से लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है ताकि वो कंपनी के अकाउंट्स प्रॉपरली और मतलब कहते हैं ना एक्यूरेट कर पाए, क्योंकि कंपनी अगर अपने अकाउंट करेगी वो तो घाटा ही दिखाई गई कि हम तो पे नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बाहर से अपॉइंट करता है ताकि हर इंसान के साथ जो उसके कंपनी के साथ जुड़ा हो उसके साथ फेयर हो। ओके, ये आता है कि यहाँ पे क्या है, टू सबमिट अकाउंट कंपनी के सॉरी ये लिक्विडेटर का काम होता है। लिक्विडेटर क्या है, उसने सारे अकाउंट्स वेरीफाई कर लिए, सब कुछ बना लिया, तो वो अपने वो अकाउंट सबमिट भी कराएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है, ट्वाइस ईयर ईच ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ऑफिस। आपको पता है एक लिक्विडेटर साल में 2 बार टेन्योर होता है, काल काल पीरियड, मतलब कुछ पीरियड का टाइम होता है, 6 6 महीने का ऐसा कुछ होता है। 6 6 महीने में ना ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार वो रिपोर्ट बनाएगा और वो सबमिट करा के आएगा रजिस्ट्रार के पास, सॉरी। और उसमें से 2 कॉपी होगी, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ। फर्स्ट कॉपी किसको मिलेगी, ऑडिटेड अकाउंट को, एक सेकेंड देखिए, एक कॉपी मिलेगी ऑडिटेड अकाउंट टू फाइल्ड, उसको मिलेगी बाय द एनसीएलटी, और अदर कॉपी किसको मिलेगी, डिलीवर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फाइलिंग। ओके, ये 2 कॉपीज मिलेगी, आप यहाँ पे ये 2 चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप तो आपको ये क्लियर होगा मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। जितने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं आपको सारे अकाउंट्स कवर कराऊंगी, सारे सब्जेक्ट जो बीकॉम में आते हैं। इनफैक्ट एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर भी मैं अभी स्टार्ट इसके साथ सीरीज कर चुकी हूँ। ओके, टू अपॉइंट कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन, उसके बाद इतना राइट है, वो कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन भी बुला सकती है कि ऐसा हुआ क्या कंपनी में, ऐसे क्या मतलब कर सकती है, मतलब कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हुई है विद इन 14 डेज वो ऐसा कर सकती है।